साथियों, नियमावली 2023 में परीक्षा लेने की बात जो है वो सरकार ने अब हमारे सामने रख दी है। दोस्तों, इस नियमावली पे बहुत सारे सवाल प्रश्न जो हैं वो लगातार उठते आ रहे हैं। सभी लोगों के द्वारा सवाल उठ गए हैं। किसी के लाइफ में अगर वो 3 बार एग्जाम एक ही परीक्षा को देता है, क्या चौथी बार वो एग्जाम देने के लायक रहेगा? क्या चौथी बार वो उसी एनर्जी के साथ एग्जाम दे पाएगा? कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर बीपीएससी संस्था एग्जाम लेगी तो अच्छे टीचर रिक्रूट होंगे। किसी इंसान को अगर उसको रैंक दिया गया है कि आपने एग्जाम दे दिया है और आप नंबर 1 रैंक पे सिलेक्ट हो, क्या उससे भी बड़ा एग्जाम होता है? क्या उससे भी बड़ा एग्जाम होता है? और आपको एक जानकारी के लिए मैं बात बता दूं दोस्तों, बात ये नहीं है, सरकार ने हमारे सामने एक बात रख दी है, बड़ी आसानी से रख दी है कि बीपीएससी संस्था के तहत हम अच्छे टीचर रिक्रूट करने के लिए हम परीक्षा ले रहे हैं, और अगर लड़के उसके लायक हैं तो फिर हमको अच्छे टीचर चाहिए तो उनको परीक्षा देने में दिक्कत क्या है? दिक्कत एग्जाम देने में नहीं है, दिक्कत है कि कोई इंसान 3 बार एग्जाम दिया है और 3 बार एग्जाम देने के बाद आपने कहा है कि आपकी बहाली होने जा रही है, मतलब वो सपना आप नौकरी का देख रहे हैं और आप उस समय कह देते हैं कि अब हम एक परीक्षा लेने जा रहे हैं। और जब ये लड़के मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमको रैंक दिया गया है, रैंक रैंक रैंक, तो उनपे लाठीचार्ज किया जा रहा है और उनको अरेस्ट किया जा रहा है। और बहुत सारे हमारे साथी हैं जो आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बीपीएससी संस्था से एग्जाम होगा तो बहुत बड़े अच्छे से अच्छे टीचर आएंगे। उन साथियों को मैं बता दूं कि उनको बीपीएससी के सिवा किसी संस्था के बारे में पता नहीं है। बीपीएससी संस्था के बाद उनको कुछ भी पता नहीं है। बीपीएससी संस्था से बिहार में एग्जाम कराती है और जो एसटीटी 19 है उसको टीसीएस कंपनी ने किया है। टीसीएस कंपनी वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट कंपनी है जो एग्जाम कंडक्ट करती है और भारत के सबसे बड़े बड़े एग्जाम को वही हैंडल करती है। और अगर उसके बाद ही ये बीपीएससी कुछ भी होगा और उसके द्वारा स्कोर कार्ड बनाए हुए फिर मेरिट सूची दी गई है। सवाल ये भी नहीं है दोस्तों कि कौन सी संस्था एग्जाम ली, कौन सी संस्था एग्जाम ली है। कोई भी संस्था अगर एग्जाम लेती है तो वही बच्चे अपियर होंगे जो हुए हैं, वही अपियर होंगे। अगर बीपीएससी एग्जाम ले रही है तो वही बच्चे अपियर होंगे जो एसटीटी 19 में जो एग्जाम हुआ था टीसीएस के द्वारा, जो हुए हैं वही होंगे। अब मसला यह है कि अगर वो रैंक दी है तो वही लड़के यहां भी रैंक लाएंगे। 2 4 10 20 100 1000 हम मानते हैं रैंक का इधर फिर हेर फेर हो, लेकिन किसी को 4 साल आपने किसी के जीवन को बर्बाद किया है। अब वो कह रहे हैं कि आपको एग्जाम लेना है, आप लो। किसी भी आदमी अगर 4 बार एग्जाम देता है तो उसकी हालत क्या होगी? चौथी बार एग्जाम देने की तैयारी। मसला यही नहीं है। ये नई नियमावली 2023 जो हमारे सामने आई है, इस नियमावली के अनुसार अगर आप देखो कि अगर सरकार कितनी जल्दी ये बहाली प्रक्रिया करेगी, हालांकि कह तो रही है कि जल्दी करने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप एक बात समझो, जिनकी एज खत्म हो जा रहे हैं, जो छोड़ करके जो कहीं जॉब करने चले गए हैं, जिनकी जो सोच रहे थे हमारी नौकरी हो जाएगी, सरकार भी कही थी कि तुमने 3 बार परीक्षा दिया है, अब तो आपको टीचर बनना है और आपकी नौकरी पक्की हो चुकी है, उस इंसान को आप अचानक कहते हैं कि हम एग्जाम लेने जा रहे हैं और जब वो जायज मांग के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो उनको अरेस्ट कर रहे हैं। ये सरकार परीक्षा नहीं, परीक्षा के नाम पे आपके जीवन को बर्बाद कर रही है, एग्जाम के नाम पे जीवन को बर्बाद कर रही है। जिनकी एज खत्म, हमारी और आपकी बात नहीं है, बहुत सारे नए लोग हैं, ठीक है, आपको तो मौका मिल रहा है, आप तो एग्जाम में अपियर हो जाओगे, पर जिनकी उम्र खत्म हो गई है। दोस्तों, मैं हाई स्कूल टीचर से रिलेटेड हूं, ज्यादातर इंफॉर्मेशन मेरे यही रहे हैं, हालांकि अब मैं प्राथमिक शिक्षक बहाली का भी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, लेकिन अभी आप देखिए, क्योंकि मेरे हाई स्कूल में मैक्सिमम लोगों का एज जो है वो एक्सपायर है, शादी को लेकर के, लाइफ को लेकर के, आर्थिक तंगी को लेकर के मजबूरी है, और ये सरकार एग्जाम खेल रही है। ये लोग अपनी पार्टी में देखिएगा कि थोड़ा सा मैटर बिगड़ता है तो राज्यपाल की सहमति से ये लोग अपनी सरकार बदल देते हैं, अपना बहुमत सिद्ध करके, उलट पुलट करके 6 महीने में भी ये उलट पुलट खेल सकते हैं अपना। और इनके लिए कोई नया फिर चुनाव नहीं होगा, नई कोई परीक्षा इनके लिए नहीं है, लेकिन हमारे लिए जब मन करे तब ये लोग खेल देंगे। जब मन करेगा तब पढ़ाई के साथ तुम ऐसा खिलवाड़ करोगे। मसला यहां ये हो गया है, कोई एग्जाम से नहीं कतरा रहा है। 4 बार, कितना बार एक एग्जाम, जब 4 बार बैठ जाओगे एग्जाम है ना, तो औकात तुम्हारी घुटने में आ जाएगी, सरकार की औकात भी घुटने में आ जाएगी। दोस्तों, यहां मैटर बीपीएससी संस्था किसी संस्था का नहीं है, परीक्षा का नहीं है, मैटर है कि कोई भी इंसान 4 बार जब एग्जाम देता तो वो टूट जाता है। एक ही एग्जाम को कितना बार देगा दोस्तों? बार बार एग्जाम, ये समस्या ये हो गया है। कितना बार एग्जाम लोगे तुम?
एक इंसान अगर 4 बार एक ही एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, क्या करेगा? लास्टली टाइम तो वो डिप्रेस है, उसकी हालत गंभीर हो जाएगी। और नए बच्चे जो हैं ये बड़े खुश हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ये खुश हैं, ये बात इनके समझ से परे है। यहाँ मैटर बीपीएससी की नहीं है, मैटर परीक्षा का नहीं है, मैटर है 4 साल के आश्वासन का। आश्वासन के बाद ये ड्रामा हो रहा है, इसके बारे में सरकार क्या कहेगी?